नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मुलाकात में कांग्रेस के युवा नेता वे चिकित्सक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष नोमान रजा हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां जो हो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उठापटक लगातार चल रही है और जो विधायक है या नेता या मंत्री है वो लगातार अपनी पार्टी को अलविदा कहकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। और बात करें तो कांग्रेस के विधायक भी उसमें आते हैं, बात करें तो भाजपा के मंत्री और विधायक भी उसमें आते हैं। नोमान जी, सबसे पहले तो आपका यूके भारत में स्वागत है। धन्यवाद। नोमान, जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की जो राजनीति है वो लगातार विधानसभा 2022 के चुनाव आ रहे हैं और उसमें उठापटक लगातार चल रही है, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो आप उठापटक बोल रहे हैं वो उठापटक नहीं है। जनता भी और नेता भी परेशान हो चुके हैं भाजपा सरकार से। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे वो? फिर कांग्रेस में ही अपनी वापसी करेंगे भाजपा को छोड़ के। रही जनता की बात अगर आप करते तो जनता का हालत ऐसे है, चाहे आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, आप किसान का मुद्दा ले लीजिए, आप व्यापारी का मुद्दा ले लीजिए, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है भाजपा सरकार में। बात करें तो अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाली भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भी जनता जो आप कह रहे हैं कि इतनी त्रस्त है, किसान इधर त्रस्त है, सबको दिख रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या इसका मायने रखा जाए, क्या सोचा जाए कि मनमानी चल रही है जनता पार्टी की? देखिए क्या है कि अगर आप बोलेंगे कि डबल इंजन, अरे भाई ये तो सबके सामने है, डबल इंजन नहीं 3 इंजन लगा चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं चल पा रही है। भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उधर आप देखिएगा ना, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कहीं पर व्यापारी भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है। अरे हाल ये देखिए कि साल भर से आप किसान प्रदर्शन कर रहे, कम से कम उनकी बात तो सुने कोई। वो मुख्य सवाल है वो ये है कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं। अब जिस तरह से भाजपा को छोड़कर मंत्री अपने बेटे के साथ, जो उनका विधायक बेटा है, के साथ अब कांग्रेस में वापसी किए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार को गिराने के लिए 11 विधायक कांग्रेस को छोड़कर गए थे और उन सभी की अगर देखा जाए तो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि सभी वापसी आना चाह रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि वही वापसी आ रहे हैं या किसी और अन्य विधायकों को भी साथ में लेकर आ रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, जो गलती करता है, अगर गलती अपनी स्वीकार करके माफ़ी मांग के आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और अगर बात करते हैं कि अन्य नेता भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। 11 नहीं 22 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या है कि जनता, मैंने अभी आपको एक जवाब दिया कि जनता परेशान है, तो सीधी सी बात है, जहाँ जनता परेशान होगी तो वहाँ नेता और विधायक सब परेशान होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार 2022 से बनती है तो जो जनता आज उत्तराखंड की परेशान है, क्या उसकी परेशानी का हल कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि देखा जाए महंगाई उतने ऊपर चली गई है। गैस सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, जो मेन मुख्य उसमें आते हैं, क्योंकि इन्हीं की उपजा को देखा जाए तो इनकी वजह से ही महंगाई बढ़ती है। किसी भी सामान को ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई सामान चलेगा तो पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ते हैं, उसके दाम उससे ही घटते हैं। तो क्या कांग्रेस की सरकार कितनी जल्दी उस महंगाई को कम कर सकती है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार 2022 में पूर्ण सहमति के साथ बन रही है और हमारा पहला ही जो मुद्दा होगा वो महंगाई को कम करने का होगा, जिससे प्रदेश की जनता को आराम मिल सके, प्रदेश की जनता अपने घर में 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, अपना व्यापार आराम से चला सके। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चल रही है और उनके द्वारा उत्तराखंड में भी 300 यूनिट बिजली फ्री किया एक वादा किया गया है। उसके बाद भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी वादा किया कि हम भी बिजली फ्री देंगे। तो क्या मानते हैं कि वो बिजली फ्री देंगे या महंगाई कम करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ ये उत्तराखंड की जनता है भैया, इसको फ्री में नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अगर केजरीवाल की सरकार कहती कि हम लाइट फ्री में देंगे, बिजली फ्री में देंगे, राशन फ्री में देंगे, तो ये उत्तराखंड की जनता है, इसको फ्री में नहीं चाहिए, इसको केवल अपना अधिकार चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली की और उत्तराखंड की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरी बात, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई भी, आप ज़मीन स्तर पर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ कि इन पे 70 विधानसभाओं पे 70 के 70 कैंडिडेट ही बता दीजिए मेरे पास कि इनके पास कौन 70 के 70 कैंडिडेट है। नोमान जी, आखिरी सवाल, सुनने में आ रहा है कि आप 2022 में कल ये विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं,
जबकि देखा जाए तो हालांकि वहाँ पर आपकी कांग्रेस से ही विधायक है फुरकान अहमद, लगातार 2 बार से विधायक है, आप भी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, युवा चेहरा भी हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि वहाँ पर फुरकान अहमद का टिकट काट कर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, और क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो वहाँ की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, कलियर विधानसभा की जनता सबसे नंबर 1 बात की वो काम चाहती है, वो एक युवा चेहरा देखना चाहती है जो कलियर विधानसभा में परिवर्तन कर सके। कलियर विधानसभा विधायक से परिवर्तन चाहती है, विधायक को बदलना चाहती है। आप देख लीजिए कि अभी लॉकडाउन में कलियर विधानसभा में कोई विधायक नहीं गया कोई राशन के लिए, जनता राशन के लिए रोड पर भटक रही थी। आप भी पिछली बार मैं जब वहाँ से निकला तो 5-5 फीट गलियों में पानी था। तो क्या है कि जनता कांग्रेस से चाहिए उनको, लेकिन किस तरह की तैयारियां है आपकी विधानसभा कलियर को लेकर के? मेरी किस तरह की तैयारियां है, मैं कलियर विधानसभा के गांव-गांव में जा रहा हूं और मेरी पूरी तरीके से वहां पर पूरी तैयारियां है। अगर मुझे केंद्र नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व मुझे आदेश देगा चुनाव लड़ने का तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। मैं जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व आपको टिकट नहीं देता है तो उसके बाद आप जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसका साथ देंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अगर विधायक फुरकान अहमद को टिकट होता है तो मैं फुरकान अहमद के साथ हूँ, अन्य किसी के भी साथ होता मैं कांग्रेस के साथ हूँ। जिसको भी टिकट होगा मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन मेरा अधिकार मैं कलियर विधानसभा की जनता की पीड़ा को समझने के लिए और मैं सब उनके मुद्दे उठाने के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरा तैयार हूँ वहाँ पर। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसके पूरे साथ हूँ और वहाँ की जनता आप खुद वहाँ पे सर्वे कर लीजिए, वहाँ विधायक से वो परिवर्तन चाहती है। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष नोमान रजा, जिनका कहना है कि वो 2022 की जो आने वाले विधानसभा चुनाव है तो कलियर से वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और अपने टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा 2022 में जो चुनाव होते हैं उसमें जो कलियर विधानसभा है वहाँ से टिकट किसको होता है, जबकि उनका साफ कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको भी टिकट होगा उसके साथ रहेंगे, पार्टी नेतृत्व के का बिल्कुल पालन करेंगे। अब देखना होगा 2022 में वहाँ से टिकट किसको होता है और नोमान रजा की जो तैयारी है वो कैसी यहाँ पर देखने को मिलती है।